वालेकुम। आप देख पा रहे होंगे कि ये आपकी उर्दू उर्दू में रियाजी की 7वीं जमात की किताब का पेज है और इसी तरह से स्टैंडर्ड 7 की मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक का पेज मैंने शो किया है। आज हम लोग इस किताब के ताल्लुक से देखने जा रहे हैं। जब आप लोग इसकी इंडेक्स देखोगे तो उर्दू के अंदर आप लोगों को फर्स्ट टर्म के अंदर कुल मिलाकर के 8 अस्बाक मिलते हैं और मजमूआ सवालात नंबर 1। इसी तरह से आप जब इंग्लिश के कंटेंट्स देखोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर वी आर हैविंग टोटल 8 चैप्टर्स एंड अ मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 1। तो इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर आपका है दैट इज़ नथिंग बट द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, या उर्दू में आप कह सकते हो हिंदसी अमल। चूँकि इसको हम लोग पेंडिंग में रखने वाले हैं और इसकी वजह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, हिंदसी अमल करने के लिए कुछ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ज्योमेट्रिकल बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर आपके पास कंपास, प्रकार, चांदा वगैरह वगैरह चीज़ें होनी चाहिए। आपको एक हफ्ते का वक्त दिया जाता है, आप उसके तैयारी करके रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के ताल्लुक से भी बात करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, सही एदाद की ज़र्ब और तकसीम। तो चलिए शुरू करते हैं सही एदाद की ज़र्ब और तकसीम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा एक मुख्तसर सा तारुफ देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो गिनती के एदाद है, जिन्हें हम लोग नेचुरल नंबर्स या तबई एदाद भी कहते हैं, इसको हम लोग गिनती के एदाद कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, और जनरली इसको हम लोग नेचुरल नंबर्स होने की वजह से n से जाहिर करते हैं। ठीक है, और इसके ताल्लुक से आप लोग जानते हैं कि ये 1 2 3 4 5 डैश 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 चलते रहेगा मामला इसका। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आपके पास है वो है होल नंबर्स, उर्दू में कहलाते हैं मुकम्मल एदाद। और आप अच्छी तरह जानते हो कि तबई एदाद के अंदर जब हम लोग सीफर को बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो एक नया ग्रुप बनता है जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स की वजह से उसको नाम दिया जाता है जनरली आमतौर से W। फिर इसके बाद अब हम लोग इंटीजर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सही एदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और सही एदाद किसे कहते हैं? तो सिफर और ये जमा वाले एदाद के अलावा जो मनफी एदाद होते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उनको भी जब हम लोग मिला देते हैं तो एक नया सेट तैयार होता है, एक नया ग्रुप तैयार होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटीजर्स या सही एदाद। आप देखेंगे तो सबसे छोटा जो आपका तबई अदद है वो है 1, और सबसे बड़ा तबई अदद आप कह नहीं सकते। फिर इसके बाद सबसे छोटा होल नंबर या मुकम्मल अदद सिफर है, सबसे बड़ा अदद ला तादाद है, लामहदूद है, अनलिमिटेड है। जबकि सही एदाद का मामला है कि सबसे छोटा अदद भी लामहदूद है और सबसे बड़ा अदद भी लामहदूद है, दोनों तरफ से वो अनलिमिटेड सेट होता है। ठीक है, अगर आपको जहन में हो तो ये वो चार्ट है, ये वो एक्टिविटी वाला पेज है जो लास्ट टाइम आप लोगों को कहा गया था लिखने के लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिखा होगा। हम देखते हैं, पहली लाइन उन्होंने दिया है नफ़ी 5 ज़र्ब नफ़ी 3, और 5 का ज़र्ब 3 से करने पर हमें जवाब मिलता है 5 तिया 15। आप अच्छी तरह जानते हैं 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो जवाब आएगा 15। सीखने की बात जो है कि नफ़ी का ज़र्ब नफ़ी से किया जा रहा है, निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव नंबर से किया जा रहा है, और आंसर जो है पॉजिटिव आ रहा है। अब इसी मुनासिबत से आपको यहाँ पर देखना है, 6 तिया 18 हो गया आपका नफ़ी, और ज़र्ब नफ़ी होने की वजह से आपका जवाब आएगा जमा 18। इसी तरह से आगे देखेंगे आप लोग तो 7 तिया 21, नफ़ी का ज़र्ब नफ़ी से होकर के जमा 21 जवाब आएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे देखेंगे तो 5 2 10, minus into minus will give you positive 10, so it will be 6 to the 12, negative into negative will give you positive 12. Then it is 7 to the 14 and negative into negative will be positive 14. इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 5 एका 5 हो गया आप लोगों का, फिर नफ़ी का ज़र्ब नफ़ी से होने से जमा 5 हो गया आपका जवाब। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 एका 6 हो जाएगा आपका, आपको जवाब मिलेगा जमा 6, 7 एका 7 हो जाएगा, जवाब मिलेगा आपको जमा 7। तो यहाँ तक का आपके जहन में उसूल बैठ जाना चाहिए कि जब भी किसी निगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव नंबर से किया जाता है तो प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आता है। जब किसी मनफी अदद का ज़र्ब मनफी अदद से किया जाता है तो हासिल ज़र्ब मुस्बित अदद होता है। ये जो आपकी लाइन नंबर 3 आप लोग कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको सीफर से ज़र्ब करके बताया जा रहा है। किसी भी अदद का ज़र्ब जब सीफर से किया तो जवाब भी सीफर ही आता है। अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स यू 0 इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर भी -7 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, आपका आंसर आएगा 0। फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर
जो नंबर रहेगा वो इटसेल्फ रहेगा। ठीक है, तो नफी 5 का ज़र्ब 1 से करेंगे, जवाब नफी 5 आएगा। नफी 6 का ज़र्ब 1 से करेंगे, जवाब नफी 6 आएगा। -7 when multiplied by 1 will -7 multiplied by 1, आंसर विल बी -7। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ बताई गई है कि जब 1 से ज़र्ब दिया जाता है किसी भी अदद को, तो हासिल ज़र्ब आपका वही अदद होता है। आप गौर कीजिए तो आपको ये उसूल भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से बाद में आप देखेंगे तो सारी जगहों पर आप लोगों को एक और उसूल देखने मिलेगा इन आखिरी चारों लाइन के अंदर, आखिरी लास्ट 4 लाइंस के अंदर, कि एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, आंसर भी आपका जो निगेटिव आएगा। वन पॉजिटिव नंबर, वन निगेटिव नंबर, व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर द प्रोडक्ट इज निगेटिव नंबर। यहाँ पे आपका 5 2 10 हो गया है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर आएगा निगेटिव। यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग 6 2 12, इट विल बी निगेटिव 12। 7 2 14, -14 विल बी द आंसर। यहाँ पर भी देखेंगे तो 5 3 15 हुआ है, -15 आंसर आया है। बिल्कुल उसी तर्ज पर यहाँ पर भी 6 3 18, -18 आंसर आने वाला है। फिर उसके बाद 7 या 21, नफी 21 आपका जवाब रहेगा। 5 चौक 20 हो जाएगा, लेकिन एक नफी है और एक जमा है, तो आपका जवाब नफी 20 आएगा। 6 चौक 24, नफी 24 जवाब रहेगा। 7 चौक 28, नफी 28 आपका जवाब रहने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जो बुनियादी बातें वहाँ पर रिमेंबर के लिए दी गई हैं, जहन नशीन करने के लिए दी गई हैं, उनको पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो उसूल वो बता रहे हैं वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जब दो पॉजिटिव इंटीजर लिए जाएंगे, दो आपके सही अदाद लिए जाएंगे, मुस्बित रहेंगे वो, तो उनका जब हासिल ज़र्ब किया जाएगा तो वो भी आपका मुस्बित सही अदद होता है। ठीक है, इसी को आप इस तरह से देख सकते हैं कि दो पॉजिटिव नंबर लिए हमने और मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर भी क्या आया है हमारा, पॉजिटिव आएगा। हम इस तरह से उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जो यहाँ पर थर्ड डॉट आपको देखने को मिलेगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू निगेटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जब दो निगेटिव नंबर रहेंगे और प्रोडक्ट किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दो मनफी सही अदाद का हासिल ज़र्ब मुस्बित सही अदद होता है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि दो निगेटिव नंबर्स मैंने रेड कलर में लिए हैं, जब प्रोडक्ट किया है हमने तो हमारा जो जवाब है वो आएगा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ये उसूल आपका बता रहा है सेकंड डॉट के अंदर कि प्रोडक्ट ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन निगेटिव नंबर इज अ निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो एक मुस्बित सही अदद और एक मनफी सही अदद का जब हासिल ज़र्ब किया जाएगा तो वो मनफी आएगा। तो यहाँ पर दो मुस्बित थे, दो मनफी थे, हर मरतबा जवाब मुस्बित आ रहा था। अब एक मस्बत और एक मनफी, तो ऐसी सूरत में जवाब क्या आएगा, आपका मनफी आएगा। इन्हीं बातों को इस तरफ और इस तरफ लिखा करके बताया उन्होंने, उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमने उसको लिखने की कोशिश की है कि पॉजिटिव नंबर लिया हमने, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है निगेटिव नंबर से, और हमारा जो आंसर बन रहा है वो क्या बनेगा, निगेटिव नंबर बनेगा। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जब एक निगेटिव लेंगे और उसको प्रोडक्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ में, तो हमारा जो जवाब बनने वाला है वो निगेटिव नंबर बनने वाला है। तो इन बुनियादी उसूल को ज़हन नशीन रखते हुए आप आगे की मश्क की तरफ बढ़ेंगे। एक और बात आप लोग ध्यान में रखें कि ये जो आपके उसूल वाली बातें हैं ये कभी कभार आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकती हैं। इसी तरह से यहाँ पर से कोई एक चीज़ हटा देंगे, वहाँ पर आपका फिलअप्स बना देंगे और वो भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिए जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को जहन नशीन रखने की बातें हैं, उसूल वाली बातें हैं, जो आपको खाना पूरी कीजिए वाले हिस्से में देखने को मिल सकती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और हमारा जो अगला हिस्सा है मश्की सेट नंबर 8। इस सबक की ये पहली मश्क है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पर हम लोग उसको देखने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और आपको इंस्ट्रक्शन देखने मिलेंगी, मल्टीप्लाई उर्दू में देखने को मिलेगा आप लोगों को, ज़र्ब कीजिए। कुल मिलाकर के एक के बाद एक 8 सवाल आने वाले हैं, और कैसे हल करना है तो उन्हीं उसूलों की मदद से हल करना है जो अभी हमने देखे उसूल थे, इनको जहन नशीन रखना है। और हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 की मदद से। और यहाँ पर हमारा पहला सवाल है -5 मल्टीप्लाइड बाय, आपको देखने को मिलेगा -7, और सॉल्व करते टाइम पर आपको -5 मल्टीप्लाइड बाय -7, यहाँ पर मैं जो भी निगेटिव नंबर आ रहे हैं उनको जानबूझकर रेड कलर की मदद से लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा आप लोगों को कलर कोड की मदद से भी समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनने वाला है वो है 5 7 35, निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव। यहाँ पर आप लोग उसूल नंबर 2 देख सकते हैं, जवाब आएगा आपका पॉजिटिव। तो जवाब आएगा हमारा +35। प्लस को हम लोग शो नहीं करेंगे, हमारा जवाब रहेगा सिर्फ 35।
तो इस तरह से मैंने जवाब लिख दिया, यहाँ पर आपका जवाब तैयार हो गया। मेरे हिसाब से कुछ भी इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। 5 का पहाड़ा 7 तक पढ़ना है, 5 7 जा 35, ये हर स्टूडेंट जानता है। 7 तक आप लोग पहुंचे हो तो कोई आपके लिए मुश्किल बात नहीं रह गई है। सिर्फ जो उसूल आपको सीखना है वो ये है कि निगेटिव व्हेन मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव गिव्स यू पॉजिटिव। मनफी अदद का ज़र्ब जब मनफी अदद से किया जाता है तो जवाब आपका मुस्बित अदद आता है। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। -9 मल्टीप्लाइड बाय 6 आपको देखने को मिलेगा, और आंसर में देख सकते हैं कि -9 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो आपका पहले 9 का पहाड़ा आपको 6 तक पढ़ना है। 9 6 आपका आंसर आने वाला है 54, और एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अब इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव का मामला रहेगा तो आपका आंसर निगेटिव में आता है। तो इस तरह से आपको जवाब देखने को मिलेगा कि आपका जवाब आएगा निगेटिव 54 -54 -54 जवाब, -54 जवाब आपका आएगा। फिर उसके बाद तीसरा सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि 9 का हमको ज़र्ब करना है। किससे ज़र्ब करना है? तो नफ़ी 4 से ज़र्ब करना है। तो 9 चौक आपका होने वाला है 36। अब फिर से आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि एक जमा वाला नंबर है जिसको मैंने ग्रीन कलर की मदद से शो किया है, और एक नफ़ी वाला नंबर है जिसको मैंने रेड कलर की मदद से शो किया है। तो जमा वाला और नफ़ी वाला जब ज़र्ब किया जाएगा तो हमारा जो जवाब है वो किस में आएगा? तो आप लोगों का जवाब जो है वो नफ़ी में आने वाला है। 9 चौक 36 होने वाला है, पहाड़ा हर स्टूडेंट जानता है अच्छी तरह से, और जो आपका जवाब बनने वाला है वो नफ़ी 36 बनने वाला है। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 के अंदर 8 ज़र्ब नफीसात दिया गया है आप लोगों को। 8 ज़र्ब नफीसात आप लोग कह सकते हैं कि आपको 8 ज़र्ब नफीसात, 8 का पहाड़ा 7 तक पढ़ना है। 8 7 56 जवाब होता है, जवाब आएगा नफ़ी 56। और इस तरह से आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि पहला आपका जमा में था और दूसरा नंबर आपका नफ़ी में था, जवाब आपका नफ़ी में आने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास सवाल नंबर 5 है, नफ़ी 124 का हमको ज़र्ब करना है 1 से। नफ़ी 1 से हमको ज़र्ब करना है। नफ़ी 124 का ज़र्ब करना है हमको नफ़ी 1 से, और इस तरह से हम लोगों को जवाब देखने को मिलेगा -124 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -1। आप 1 से ज़र्ब देंगे तो 124 1 124, 124 1 124। निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, ये जो आपका दोनों भी सेम साइन का रूल है कि आंसर आपका पॉजिटिव आने वाला है, तो ये आपका जवाब आपको पॉजिटिव में लिखना है। फिर उसके बाद छठा सवाल आप लोग देख पाएंगे कि नफ़ी 12 का आपको ज़र्ब करना है। ज़र्ब करना है नफ़ी 7 से। तो नफ़ी 12 ज़र्ब नफ़ी 7 करेंगे आप लोग तो आप लोग देख पाएंगे कि दोनों भी निगेटिव है। अब जब दोनों भी निगेटिव हैं तो ऐसी सूरत में आपका जो जवाब बनने वाला है वो पॉजिटिव बनने वाला है। तो 12 साती आपको करते आना चाहिए पहाड़ा, 12 साती 84 होता है, और जमा 84 आपका जवाब रहेगा। फिर उसके बाद आपके पास जो 7वां सवाल है, नफ़ी 63 का ज़र्ब करना है मुझको नफ़ी 7 से। अब थोड़ा सा ये 63 वगैरह का पहाड़ा का आपको मामला आ सकता है, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा, तो मैंने साइड में रफ वर्क करने की कोशिश की है। 63 का हम ज़र्ब करने जा रहे हैं 7 से, तो पहले 7 किया 21 हो जाएगा, 21 का 1 आएगा यहाँ पर और 2 हासिल में जाएगा, 2 इन द कैरी। 7 6 करेंगे तो 42, और वो जो 2 था वो 44 बन जाएगा। 7 छंग 42 और हासिल का 2 मिला करके 44 हो जाएगा। तो जवाब आएगा आपका 441। जवाब क्या बनेगा आपका? 441। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि निगेटिव नंबर का जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं निगेटिव नंबर से तो आंसर हमारा पॉजिटिव नंबर आता है। फिर से ये उसूल नंबर 2 जो अभी हमने देखा था यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, वो तीसरी मरतबा भी 441 विथ प्लस साइन। ठीक है, फिर इसके बाद जो इस मश्क का आखिरी सवाल है, नफ़ी 7 का हम ज़र्ब करने जा रहे हैं 15 के साथ। अब एक निगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो आप लोग यहाँ पर जहन नशीन रखें कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहता है, आंसर आपका निगेटिव में आता है। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि 15 का ज़र्ब 7 से होना है, 15 का पहाड़ा 7 तक पढ़ना है, 15 7 105 हो जाएगा, लेकिन एक नफ़ी है और एक जमा है, तो आपका जो जवाब आने वाला है वो क्या आएगा? नफ़ी 105 आएगा। जवाब आपका आएगा मनफी 105, निगेटिव या -105। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। फिर उसके बाद ये आखिरी में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर अभी भी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह।